गाइस काकीगुरुई का ये सीजन ठीक हमारे फर्स्ट सीजन के 1 साल बाद आया था, इसलिए कुछ न्यू कैरेक्टर्स भी इस सीजन में हैं, जिसे ऑफ कोर्सली मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। पार्ट 1 के स्टार्टिंग में हमें शयाका को दिखाया जाता है जो अब काउंसिल की सेक्रेटरी बन चुकी थी, और वो कुछ आर्टिकल को देख के निटोबे को बोलती है आर्टिकल अच्छा नहीं है, और इतना बोलने के बाद वो उसे बहुत ही ज्यादा डांटने लगती है और अगेन बोलती है कि ये हमारा गोल्डन एज है और हमें हर चीज के लिए शुक्रिया प्रेसिडेंट को देना चाहिए। और यहाँ पे हमारे प्रेसिडेंट का नाम पता चलता है जो कि था किरारी मोमोबामी। तभी निटोबे युमिको की बात करते हुए बोलता है उसने 10 मिलियन की बेट इतने कम टाइम में जीत लिया, और वो धीरे धीरे सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को हराते गई। शयाका तुम इस बात को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि स्टूडेंट काउंसिल की पावर डे बाय डे खत्म होती जा रही है। तभी किरारी यानी कि प्रेसिडेंट का फेस हमें पहली बार दिखाया जाता है, जो कि बोलती है कि ऐसा है क्या निटोबे, तुम काफी ज्यादा ही मजाकिया हो। अनफॉर्चुनेटली इस स्कूल में गैम्बलिंग वालों की ही असली जीत होती है। और वो एक पेन युमिको के आर्टिकल के ऊपर रख के बोलती है अगर ये तुम्हारे साइड गिरा तो तुम जीते, लेकिन अगर ये मेरी तरफ गिरा तो मैं जीतूंगी। तो निटोबे डरते हुए बोलता है अगर मैं जीत गया तो मैं आर्टिकल में वो ही लिखूंगा जो कि मुझे पसंद है। तो किरारी बोलती है तुम्हें जो पसंद है वो करना, अगर तुम जीत गए तो ये सब तुम्हारा हो जाएगा, और अगर तुम हार गए तो सब तुमसे छीन लिया जाएगा। और इतना बोलने के बाद किरारी की आंखें ब्लू कलर में बदल जाती है और वो पेन को छोड़ देती है। और इधर हम लोग मैरी और सुजुई को साथ देखते हैं, जहाँ मैरी हमेशा की तरह गुस्से में आकर सुजुई और बाकी और लोग को बोलती है तुम सब मेरे सर्वेंट हो और मेरे कुत्ते हो। और फिर हम लोग युमिको को देखते हैं जहाँ उसे बिल्कुल स्टाइल के साथ हमें इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। और अब हमारी युमिको फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट नहीं बल्कि सेकेंड ईयर की स्टूडेंट बन चुकी थी, जिसने अपने फर्स्ट ईयर में ही काफी सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को हराया था। और अब युमिको आती है क्लासरूम, जहाँ वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली बिहेव करते हुए बोलती है सुजुई तुम्हारी टाई ठीक नहीं है, उसे ठीक करो, और मैरी तुमने ये कचरा करके क्यों रखा हुआ है, इसे साफ करो। और युमिको का ऐसा बिहेवियर देखकर ये दोनों बंदे सोचने लगते हैं कि इसको क्या हो गया। तो मैरी बोलती है शायद इसका पेट अभी तक गैम्बलिंग से भरा नहीं है। तभी युमिको पहले के जैसा बिहेव करते हुए बोलने लगती है सुजुई कैफेटेरिया में कोई अच्छी डिजर्ट क्यों नहीं है, और मैरी आज हमें जिम क्लास क्यों नहीं जाना होगा। और इतना बोलने के बाद युमिको मुंह फुला के बैठ जाती है और बोलने लगती है मुझे प्रेसिडेंट के साथ गैम्बलिंग करने को कब मिलेगा। और फिर हम लोग हमारे सारे स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर को बैठ के एक मीटिंग करते हुए देख पाते हैं, जहां मिदारी चिल्ला के बोलने लगती है युमिको वो कमीनी इतना अच्छा गैम्बलिंग खेलती है और उसके पास सब कुछ है जिसकी हम सबको जरूरत है, उसकी लाल आंखें, मैं तो बस उसी के बारे में ही सोच रही हूँ। और मिदारी केड़े के पास जाकर उसे परेशान करने लगती है। गाइस सबसे पहले जो है तो युरिको बोलती है ये जो बोल रही है उसमें थोड़ा तो सच है, युमिको एक पेट है, बट वो पेट के टाइटल से तुरंत हट जाती है। तो केड़े बोलता है वो एम कर रही है एक पब्लिक मैच के लिए। तो वाइस प्रेसिडेंट बोलती है पब्लिक मैचेस वही कर सकते हैं जो राइट ग्रैंडेड पेट हो, और चैलेंजर उनकी चैलेंज को रिफ्यूज नहीं कर सकते। और अगर वो पेट जीत गया तो वो जिसे चैलेंज कर रहा था वो पेट बन जाएगा। तो रूना बोलती है कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं है प्रेसिडेंट के लिए भी। तो शयाका किरारी को बोलती है हम लोग ये सब होने नहीं दे सकते, हम लोग युमिको को उसकी मन मर्जी का करने नहीं दे सकते। तो किरारी बोलती है ठीक है, तब युमिको के साथ अगला मैच जो करेगा वो है कौन। तो केड़े बोलता है यूमेमाइट कैसी रहेगी। और अब हम यूमेमी को देखते हैं जो स्कूल आती है और उसका वेलकम करने के लिए काफी सारे स्टूडेंट खड़े थे। और फिर हम लोग यूमेमी को कॉन्सर्ट में देखते हैं, जहाँ सारे बच्चे चेयर अप करते हुए बोल रहे थे यूमेमी तुम हमेशा ऐसे ही स्माइल करती रहना, तुम हम सब की एंजल हो, तुम हमारी जिंदगी को बैट में लगा सकती हो बिकॉज वो ऑलरेडी तुम्हारी है यूमेमी, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं। और फिर यूमेमी अपना सॉन्ग गाती है जो कि मुझे भी काफी पसंद आया था। और सुजुई को जैसे पता चलता है युमेमी आई है वो तुरंत खिड़की से उसे देखने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ मैरी और युमिको भी आकर उसे देखने लगते हैं। और हम देखते हैं नीचे युमेमी को बहुत सारे लड़के गिफ्ट दे रहे थे, बट युमेमी सुजुई को आंख मारती है और उसे हाय भी करती है, जिसे देख के सुजुई का दिल तो गार्डन गार्डन होने लगता है। तो मैरी बोलती है अच्छा तो तुम उसके फैन हो।
तो सुजुई बोलता है नहीं, मैं नहीं हूँ, मैं उसका फैन बनने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ। मेरा मतलब उसके फैन क्लब के फैंस के पास उसके कॉन्सर्ट के टिकट भी होते हैं, पर मेरे पास कुछ नहीं है। बट युमिको सुजुई के क्लोज जाकर बोलती है तुम उसके फैन हो, समझे? तो सुजुई बोलता है मैं उसका फैन नहीं हूँ, बट वो अपने फैन से काफी स्वीट है और उन्हें काफी अच्छे से ट्रीट भी करती है। और सुजुई के मुंह से किसी और लड़की की तारीफें सुन के युमिको को आ जाता है गुस्सा और वो गुस्से में जिम क्लास चली जाती है। और उनकी सारी बातें इत्सुके भी सुन रही थी और वो ये बातें सुन के तुरंत वहाँ से निकलती है। और इधर युमेमी का फैन मीटिंग चल रहा था और वो शिनोइजी का हाथ पकड़ लेती है जो कि युमेमी का फैन क्लब का हेड था। और वो बंदा अपनी बकबक शुरू कर देता है और फिर हम लोग युमेमी को मेकअप रूम में देखते हैं जहाँ वो अपने आप को मिरर में देख के बोलती है तुम बहुत क्रीपी हो पिग। और इतना बोलने के बाद वो सारे गिफ्ट्स और लेटर जो उसके फैन ने दिए थे उसे फाड़ने और फेंकने लगती है। तभी उसकी मैनेजर साओरी बोलती है अब कोई फैन मीटिंग और कॉन्सर्ट नहीं है, इसलिए टेंशन मत लो। तभी वहाँ केड़े आता है और युमेमी पहले के जैसे बिहेव करने लगती है जैसा कि अभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो केड़े उसे एक फाइल देके बोलता है तुमने वो फाइल देखा? तो युमेमी बोलती है युमिको वो डेफिनेटली काफी क्यूट है। और इधर हम सुजुई को देखते हैं जो अपने कोट के अंदर घुस के युमेमी की कॉन्सर्ट की सॉन्ग अपने मोबाइल में देख रहा था। बट वहाँ मैरी आकर उसका कोट उठा लेती है और बोलती है कि मैं सब सुन सकती हूँ। तभी वहाँ युमिको आकर युमेमी की वीडियो सुजुई के मोबाइल में देख लेती है और बोलती है वो ग्रेट है ना और काफी ज्यादा क्यूट भी, वो गाना भी गाना जानती है और डांस भी, मुझे उसके कॉन्सर्ट में जाना है। और उसकी बकवास सुन के मैरी हैरान हो जाती है बिकॉज कल तक तो युमिको को युमेमी बिल्कुल पसंद नहीं थी और युमिको युमेमी का गाना गा के डांस करने लगती है। और ये दोनों बंदर सोचने लगते हैं जिम क्लास में कुछ हुआ होगा तभी ये ऐसी हो गई होगी। और युमिको का डांस इत्सुके भी देख रही थी जो उसे खुश देख के बोलती है हाँ लगता है आज वो अच्छे मूड में है, अभी ही मेरे पास चांस है। और इतना बोलने के बाद इत्सुके युमिको के पास कुछ डिजर्ट लाकर देती है और युमिको भी खुशी खुशी उसे ले लेती है। और सुजुई और मैरी इत्सुके को देख के हैरान थे और फिर इत्सुके कैफेटेरिया में इन सब को ट्रीट देती है और बोलती है मुझे भी प्लीज अपने टीम में ले लो। और जब युमिको स्टूडेंट काउंसिल की प्रेसिडेंट बन जाएगी तो फिर से मैं स्टूडेंट काउंसिल की मेंबर बन जाऊंगी। तो सुजुई हैरान होकर बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? तो मैरी बोलती है जब से ये स्टूडेंट काउंसिल से बाहर निकल गई है तब से ये पागल हो गई है। तो इत्सुके बोलती है ऐसा नहीं है, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है और वैसे भी मेरे पास काफी सारे पैसे हैं इसलिए मुझे अपने टीम में ले लो, मैं तुम्हारे सस्पिशियस को समझ सकती हूँ। और ये सुन के युमिको से अपने टीम में लेने के लिए मान जाती है जो सुन के सुजुई हैरान हो जाता है। और मैरी बोलती है तुम इस लड़की में भरोसा नहीं कर सकती हो युमिको। तो सुजुई बोलता है उसके नाखून भी डीमन के हैं। बट युमिको किसी की भी नहीं सुनती और इत्सुके को अपने टीम में ले लेती है और इत्सुके इससे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इन दोनों की दोस्ती की एक नई शुरुआत होती हुई हमें यहाँ दिखाई जाती है। और फिर हम लोग युमिको को बड़े स्टाइल के साथ युमेमी से मिलने जाते हुए देखते हैं जहाँ शाओरी उसका बॉडी चेक करती है बिकॉज कभी कभी कुछ लोग रिकॉर्डर और कैमरा छुपा कर लेकर आ जाते हैं। तो युमिको बोलती है बिग स्टार्स की टफ लाइफ। और फिर युमिको अंदर जाती है जहाँ ये दोनों एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर युमेमी का कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। और इधर हम सुजुई को देखते हैं जहाँ वो युमेमी के पोस्टर के साथ खड़ा होकर फील ले रहा था कि वो युमेमी के साथ है। अब हमें पता ही है कि वो उसका कितना बड़ा वाला फैन है। तब यहाँ इत्सुके आकर सुजुई का हाथ पकड़ लेती है और सुजुई के साथ युमेमी के जगह में खड़ी हो जाती है। और कसम से गाइस ये सीन काफी फनी था। और जब सुजुई का ध्यान इस बात में पड़ता है कि उसका हाथ कोई पकड़ा हुआ है तो इत्सुके बोलती है तुम बहुत क्रीपी हो, वैसे क्या तुम इन टिकट्स को ढूंढ रहे थे? और इतना बोलने के बाद वो उसे युमेमी का कॉन्सर्ट का 3 टिकट दिखाती है। और फिर हम लोग मैरी को भी युमेमी के कॉन्सर्ट पे देखते हैं जहाँ वो बहुत बोर हो रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था वो इन दोनों के साथ यहाँ क्यों आई है। और फिर हम लोग सुजुई को देखते हैं जो इस कॉन्सर्ट को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा था बट इत्सुके को यहाँ मजा नहीं आ रहा था बिकॉज युमिको जो यहाँ नहीं थी। और मैरी बताती है युमिको ने उसे आने के लिए फोर्स किया था बट वो खुद यहाँ नहीं आई। और इधर निटोबे युमेमी की कॉन्सर्ट की पोस्टर देख के बोलता है ये आइडल्स कुछ ज्यादा ही वक्त से यहाँ नहीं आई। और इधर हम लोग केड़े और रूना को युमेमी का कॉन्सर्ट देखते हुए देखते हैं जहाँ रूना तो बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रही थी और हमारी नजर किरारी के चेयर में पड़ती है जिसका मतलब वो कॉन्सर्ट में आने वाली थी बट वो आई नहीं। और फिर युमेमी का कॉन्सर्ट खत्म हो जाता है
जहां बाकी सब फैन के साथ सुजुई भी पागलों की तरह चिल्ला रहा था। बट इत्सुके और मैरी की नज़र तो केड़े में थी, जिसे देख के वो दोनों उसकी बुराई करने लगती हैं। तभी युमेमी बताती है अभी उन सब फैंस के लिए एक स्पेशल इवेंट होगा जिसमें कि एक न्यू मेंबर को चूज किया जाएगा। और ये सुन के सब गेस करने लगते हैं कि न्यू मेंबर होगा कौन। तभी युमेमी बोलती है अब इस स्टेज में एक्सट्रीमली क्यूट गर्ल आने वाली है, बट आप सब ये सब याद रखना कि मैं आप सबकी फेवरेट हूँ। मुझे पता है मैं ज़्यादा क्यूट नहीं हूँ, बट सारे फैंस चिल्ला के बोलने लगते हैं नहीं तुम बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। तभी युमेमी बोलती है अब स्टेज में आने वाली है सेकेंड ईयर की लड़की युमेको जमामी। और फिर हमारी युमेको वहाँ आती है, जिसे देख के ये तीनों बंदर हैरान हो जाते हैं। और हम कुछ वक्त पहले का फ्लैशबैक में चले जाते हैं जब युमेको युमेमी के रूम में गई थी। तब उसने उसे उसके साथ गैम्बलिंग करने को बोला था, जिससे कि युमेमी तुरंत ही मान जाती है और उसे रूल बुक देती है और बोलती है अगर तुम हार गई तो तुम्हें मुझे ज्वाइन करना होगा एज एन आइडल। जो सुन के युमी को हैरान होने का एक्टिंग करती है तो युमेमी बोलती है कुछ नहीं होगा, एक बार जब तुम्हें तुम्हारी वजह से फैंस के मुंह में स्माइल दिखेगी तो खुद तुम आइडल बन के रहना चाहोगी। तो युमीको बोलती है क्या तुम अपने फैंस से नफरत नहीं करती हो। जो सुन के युमेमी को अपने फैंस के लेटर फाड़ते हुए अपने मोमेंट याद आने लगते हैं और युमीको उसे और ज्यादा टीज करने लगती है। तो युमेमी बोलती है हाँ मैं करती हूँ, तो तुम क्या कर लोगी। तो युमीको बोलती है मुझे बस रीजन जानना है कि तुम आइडल बन के ये बिजनेस क्यों चला रही हो। तो युमेमी बोलती है मुझे एक ऑस्कर अवार्ड चाहिए और इस स्कूल की सपोर्ट की वजह से मैं इजीली बेस्ट आइडल बन गई हूँ और अब मुझे हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस बनना है। और मेरे जो पैशनेट फैंस हैं वो बिना कुछ सोचे अपनी मनी मेरे क्लब में डोनेट कर देते हैं और यही सब रीजन की वजह से मुझे उन सारे डरावने लोगों के साथ हाथ भी मिलाना पड़ता है। और इतना बोलने के बाद वो अगेन अपने फैंस के गिफ्ट वगैरह फेंकने लगती है। तो युमीको बोलती है ये आइडल की जिंदगी मेरे लिए नहीं है। तो युमेमी बोलती है बट तुम्हें ये करना ही होगा अगर तुम हार जाओगी तो युमीको बोलती है लाइफ में गिव अप कर देना एक आइडल बनके ये मेरा स्टाइल नहीं है और अगर ऐसा है तो हम दोनों ही बेट लगाते हैं कि अगर हम गए तो हमें जो पसंद होगा उसे हम गिव अप कर देंगे। और इतना बोलने के बाद युमीको साओरी को अपने क्लोज करके उसकी पॉकेट से अपना फोन निकालती है जिसमें कि उसने उन दोनों की बातें रिकॉर्ड कर ली थी, जो देख के ये दोनों ही हैरान हो जाती है। और हमें पता चलता है साओरी कर रही थी तब उसने उसकी पॉकेट में अपना मोबाइल डाल दिया था और युमीको उसे उसका रिकॉर्डिंग सुना के उसे ब्लैकमेल करते हुए बोलती है अगर ये मैंने लीक कर दिया तो तुम्हारा आइडल का करियर तो बर्बाद हो जाएगा। और ये देख के युमेमी पागलों की तरह हंसने लगती है और बोलती है फैंटास्टिक युमीको, अब देखती हूँ तुम कैसे मेरे शैडो बन के मेरे साथ रहोगी, तुम्हारे ये ट्रिक्स। तो युमीको बोलती है मुझे तो बड़ा मजा आता है ये करने में। और अब प्रेजेंट टाइम में युमेमी बोलती है चलो अब युमीको के साथ एक गेम खेलते हैं, अगर वो हार गई तो मुझे ज्वाइन करेगी एक आइडल बन के और फिर हमारा एक ग्रुप बन जाएगा। तो युमीको बोलती है हाँ इसने बिल्कुल सही बोला। और ये सुन के सारे फैंस खुश होकर चिल्लाने लगते हैं और ये तीनों बंदर हैरान होकर चिल्लाने लगते हैं और बोलते हैं युमीको फिर से गैम्बलिंग कर रही है स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर के साथ। और ये सुन के रूना बड़े मजे ले रही थी और हमें पता चलता है जीतने वाले को 50 मिलियन मिलेगा। और युमीको और युमेमी एक दूसरे को बोलते हैं हम दोनों अपना बेस्ट देंगे इस गेम में। और ये सब जान के सुजुई जोर से चिल्लाने लगता है और इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है। There was a time when you had me falling to the ground.